माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर आपके जो घर के देवी देवता हैं वो बैठे हैं या फिर कोई नेगेटिव शक्ति बैठी है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूजा हमारे देवी देवताओं तक ना पहुंच के कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिंद, कोई मसान या कोई अन्य गलत शक्ति उस पूजा पाठ को ग्रहण कर रही होती है, जिसके बाद में हमारे घर में समस्याएं होने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं, काम रुकने लगते हैं, संकट आने लगते हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको ये पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर का जो मंदिर है, जो आपके घर का पूजा घर है, वहाँ पर देव शक्ति बैठी है या कोई प्रेत शक्ति बैठी है या कोई भूत प्रेत उस स्थान पर विराजमान है। सबसे पहली चीज़ तो आपके मन में ये बात आएगी कि क्या वास्तव में ऐसा होता भी है? जी हाँ, ऐसा 100% होता है कि देव शक्तियों के स्थान पे कई बार भूत प्रेत, जिंद, मसान, खब्बीस, बेताल या निम्न कोटि की शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ, मैली कुचैली शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ भी देव स्थान पर आकर के बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं, जिसके बाद में जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, शुद्ध शक्तियाँ, वैष्णव शक्तियाँ होती हैं, वो उस स्थान को छोड़ देती हैं और फिर आपके घर में असली तांडव, असली विनाश शुरू होता है। इसके बाद में फिर क्या होगा? आपके घर में तरह तरह की संकट, तरह तरह की परेशानियाँ, काम में रुकावट आना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं होना, अकाल मृत्यु होना, इस तरह की परेशानियां आपके घर में आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो गंदी शक्तियां होती हैं, मैली शक्तियां होती हैं, वो आपके द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करती हैं और आपके जब कुलदेवी कुलदेवता को पूजा नहीं मिलती, पितरों को पूजा नहीं मिलती, तो फिर वो एक स्थान आपके घर को छोड़ करके अन्य स्थान पर चले जाते हैं और जब आपकी पूजा उनको नहीं मिल पाती तो वो भी रुष्ट हो जाते हैं। साथ में इधर जो गंदी शक्ति आपके घर में बैठी है वो अपना काम कर रही होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि कैसे गंदी शक्तियाँ आपके घर में आकर के बैठ जाती हैं और कैसे आप उनको बाहर निकाल सकते हो, कैसे आप दोबारा से अपने घर के देवताओं को वहाँ पर बैठा सकते हो, कैसे आप दोबारा से अपने देव शक्तियों को मजबूत कर सकते हो। और ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो देवी देवता हैं उनको कोई भी गंदी शक्ति, कोई भी मैली शक्ति हटा ही ना पाए उनके स्थान से। और आपके जो देवता हैं, कुलदेवी कुलदेवता हैं, पितृ महाराज हैं, पितृ देवता हैं, वो इतने मजबूत हो जाएं कि वो हर तरह की मैली कुचैली, गंदी से गंदी शक्ति को भी मार के भगा दें आपके घर से और आपका घर एकदम शुद्ध, पवित्र और वो शक्तिशाली बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि गंदी शक्तियां आपके पूजा घर में आकर के बैठ जाती हैं और आपके जो देवी देवता हैं वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। क्या ये संभव है? जैसे कि मान लो आपके घर में मूर्तियां हों या विग्रह हों या फोटो हो, तस्वीर हो, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो या कैसा भी स्थान हो, ठीक है, तो क्या मूर्तियों के अंदर भी आकर के गंदी शक्तियां बैठ जाती हैं या केवल मंदिर के आसपास में मंडराती हैं? सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, कि मूर्तियों में बैठ गई या मंदिर के आसपास घूम रही हैं या घर के अंदर हैं। तो देखिए, जब भी आपके घर में गलत शक्ति का प्रवेश होता है, चाहे वो मसानी हो, मसान हो, भूत हो, जिंद हो, बेताल हो, खब्बीस हो, डायन हो, डंकनी हो, चुड़ैल हो, ब्रह्म राक्षस हो, जिंद हो, खब्बीस हो, कोई भी मैली कुचैली शक्ति हो, जब वो आपके घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो आपके घर की शक्तियों को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, उसका युद्ध, उसका टकराव आपके घर के पितरों से होता है, आपके घर की कुलदेवी से होता है, आपके घर के इष्ट देवता से होता है या फिर आपके कुल देवता से होता है, या आपने जिन शक्तियों की साधना कर रखी है, जिन शक्तियों को आपने सिद्ध कर रखा है, उन शक्तियों से उनका टकराव होता है। अगर उस टकराव में आपके देवता जीत गए तब तो वो शक्तियाँ उनको वो भगा देंगे आपके घर से। लेकिन अगर 1% भी ऐसा हुआ कि आपके देवता कमज़ोर पड़ गए, आपके पितृ कमज़ोर पड़ गए,
तो फिर वो मैली कुचैली शक्तियाँ आपके देवताओं पे बंधन डाल देती हैं। बंधन डालने के बाद में वो उनको उनके स्थान से हटा देती हैं और फिर उसके बाद में जो उनका विग्रह है, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, जो आपने उनके थान बना रखे हैं, जो आपने उनके पिंड बना रखे हैं, जो आपने उनके चबूतरे बना रखे हैं, उनके ऊपर वो गंदी शक्तियाँ बैठ जाती हैं। और बैठने के बाद में जब आप वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हो, आपने मान लो लोटा जल का चढ़ाया, आपने वहाँ पे धूप अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाया, आपने कच्ची लस्सी चढ़ाई, दूध चढ़ाया, या आपने जो कुछ भी भोग प्रसाद दिया, हलवा पूड़ी खिलाया, वो उसको ग्रहण करने लगते हैं। वो मैली कुचैली शक्तियाँ उसको खाने लगती हैं और खाने के बाद में फिर वो आपके घर में और भी ज़्यादा विनाश करती हैं, तांडव करती हैं। और जब विनाश होता है, आपके घर में तांडव होता है, तो फिर किस किस तरह की परेशानियां आती हैं आपके घर में, आपके परिवार में, ये आप बखूबी जानते हो। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास लोगों के प्रश्न आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, या दरबार में भी लोग आते हैं। तो जब हम उनकी स्कैनिंग करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनके घर को चेक करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके घर में देवता तो है ही नहीं, देवता तो उनके बंधे डले हैं और वहाँ पर बैठी हैं, कहीं पे मसान बैठा है, कहीं पे जिंद बैठा है, कहीं पे चुड़ैल डाकनी शाकनी बैठी हैं, और उनके घर की जो शक्तियाँ हैं वो बाहर निकली हुई है, जिसके कारण से इनके घर में समस्याएं आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। जो अभी तक जीवन में उन्नति आ रही थी, तरक्की आ रही थी, अच्छे रास्ते खुल रहे थे, सारे काम बन रहे थे, अचानक से वो सारी चीज़ें रुक गई हैं और काम बिगड़ने शुरू हो गए हैं। चोट लगने लगी है, दुर्घटनाएं होने लगी हैं, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बंधा बंधा रहता है, शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो गई, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, पेट में दिक्कत, सीने में दिक्कत, हाथ पैरों में दिक्कत, इस तरह की परेशानियां जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। आपके घर का जो मंदिर है, जो पूजा घर है, वहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई गंदी शक्ति, गलत शक्ति आपके घर में उसने प्रवेश किया, तो सबसे पहले वो आपके देवताओं को रोकती है। देवताओं को रोकने के बाद में उनके स्थानों पर वो चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद में आपके घर में वहाँ से परेशानी शुरू होती है। फिर उसके बाद में पूरे घर पर उनका प्रभाव ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर है, जो आपके घर का पूजा घर है, वो आपके घर का पावर हाउस है। यानी कि आपके घर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर के अंदर, वो आपको पूजा घर से मिल रही है, आपके घर के मंदिर से मिल रही है। अब आपका जो घर का मंदिर है, जो पावर हाउस है, जहाँ से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको मिलती है, अगर वहाँ पर ही बाधा पड़ गई, वहाँ पर ही रोक डल गई, वहाँ पे ही गंदी शक्तियाँ बैठ गई, तब तो आपके घर में ऑटोमेटिक ही नकारात्मकता फैल जाएगी, नेगेटिविटी फैल जाएगी। और जब एक शक्ति, गलत शक्ति प्रवेश कर जाती है घर में, तो वो और गलत शक्तियों को भी आपके घर में लाना शुरू कर देती है। तो ऐसे ऐसे करके आपके घर में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब मान लो आपके पूजा घर में गलत शक्ति आकर के बैठ गई, तब इसके बाद में क्या होता है आपके साथ में, कितने समय के बाद में आपके घर में दिक्कतें आती हैं, या तुरंत ही परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, जब भी आपके पूजा घर में कोई भी गलत शक्ति बैठ जाती है, तो उसका रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि 2-4 दिन में, 10 दिन में उसका रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सबसे पहले तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश होना शुरू होगा। जो आप लोगों के परिवार में प्रेम है, परिवार में आपसी संबंध अच्छे हैं, या परिवार खूब खुशहाल है, सबसे पहले उसमें दिक्कत आएगी। यानी कि ये जो गलत शक्तियाँ होती हैं, सबसे पहले आपके परिवार की खुशहाली को छीनती हैं, परिवार की बरकत को छीनती हैं, परिवार में जो आपसी प्रेम है उसको छीनती हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। यानी कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो जाएगा, आपस में मनमुटाव रहना, आपस में तनाव बनना, आपस में कलह कलेश रहना, एक दूसरे से दिक्कत बनना। इसके अलावा आप लोगों के काम रुकने शुरू हो जाएंगे। कोई भी आप काम करोगे, आपका मान लो कारोबार है या नौकरी है, उनके लिए आप कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी, ये जो चीज़ें दिक्कतें बनाती हैं, आपके शरीर को ख़राब करना शुरू कर देती है। आपको कभी कोई भी बीमारी लग जाएगी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, हड्डियों की बीमारी। ठीक है, सिर भारी रहना, सिर बंधा बंधा रहना, शरीर बंधा बंधा रहना, आंखें आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, कानों में आपके दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, दांत आपके गिरने शुरू हो जाएंगे, दांत आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। तो शरीर आपका ख़राब ये शक्तियाँ करती हैं। ठीक है, इसके बाद में कोई अकाल मृत्यु भी आपके घर में हो सकती है, आपके घर में एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई बार घर में ही हादसे हो जाते हैं, घर में कई बार आग लग जाती है। अक्सर देखा गया है कि मंदिरों में भी आग लग जाती है, घर के मंदिर में या घर में किसी भी स्थान पे कोई भी दिक्कत बन सकती है। तो बहुत
तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके घर में घट सकती हैं, बाहर घट सकती हैं, आपके साथ में घट सकती हैं, ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आपको करना क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो जाती हैं तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को रोकना होता है। यानी कि ये जो गलत शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गई हैं, इन शक्तियों को अपने घर में प्रवेश करने से आपको रोकना होता है। ठीक है, अपने देवताओं को मजबूत रखना होता है, अपने पितरों को मजबूत रखना होता है। जब आप अपने घर के पितरों को मजबूत रखते हैं, अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता को मजबूत रखते हैं, तो फिर किसी भी भूत प्रेत की जिंदगी, किसी भी खब्बीस बेताल की नकारात्मक ऊर्जा की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में प्रवेश कर जाए और आपको नुकसान पहुंचा जाए। ठीक है, हाँ, कोई आपके पीछे हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके लगा पड़ा है, बार बार आपके घर में तंत्र ही किए जा रहा है, तो वहाँ पे फिर आप उसको नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप भगत नहीं हो, आप तांत्रिक नहीं हो, आपने शक्तियों की सिद्धि नहीं कर रखी। ठीक है, तब आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि जब भगत या तांत्रिक या कोई ओझा सोखा सेवड़ा जब किसी पे तंत्र क्रिया करते हैं तो वो पहले से ही जानते हैं इन चीज़ों को कि इनके घर में तंत्र को भेजना कैसे है, क्योंकि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। ठीक है, कैसे आपके पितरों को बांधना है, कैसे कुलदेवी कुलदेवता को बांधना है, कैसे आपके इष्ट देवता को बांधना है, आपके जो क्षेत्रपाल हैं उनको बांधना है। ठीक है, हर तरह की शक्ति को कैसे बांधना है, तो वो तो जानकार है, वो तो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही आपके घर में तंत्र करेंगे ना। और लेकिन हाँ, अनजाने में कोई आपका रिश्तेदार तंत्र क्रिया करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, लेकिन फिर भी आपका बचाव होता है जब आपके घर के देवता जो है वो मजबूत रहते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों का सिर्फ एक ही समाधान है, इन चीज़ों का एक ही समाधान है, या तो आप किसी अच्छे भगत से अपने घर का इलाज कराएं। ठीक है, अपने घर के जो आपके देवी देवता हैं वो रूठे हुए हैं या निकल गए हैं घर से, तो भगत के माध्यम से सबसे पहले तो इन गंदी शक्तियों को, मैली कुचैली शक्तियों को अपने घर से बाहर निकलवाएं। जब ये मैली कुचैली शक्तियाँ आपके घर से बाहर निकल जाएंगी तो भगत के माध्यम से आपके देवताओं को आवाहन किया जाएगा, आपके पूजा घर में दोबारा से आवाहन करने के बाद में फिर उसके बाद में आपके हाथों से उनकी पूजा करवाई जाएगी और प्रॉपर तरीके से उनको बैठाया जाएगा, विधि विधान से गंगा जल से धो करके, स्नान करवा करके। तब उसके बाद में जो आपके देवता हैं वो पहले की तरह विराजमान हो जाएंगे और रक्षा करने लगेंगे। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसी कोई दिक्कत बने ही ना, यानी कि अपने पितरों को, अपने कुलदेवी कुलदेवता को आप भोग प्रसाद दें, उनका जप करें, बीच बीच में उनके नाम का हवन करवाएं। ठीक है, उनके मंत्रों का अनुष्ठान करवाएं ताकि उनकी शक्ति बड़ी रहे, वो पावरफुल रहे, वो मजबूत रहें। वो मजबूत रहेंगे तो बाहर की कोई भी शक्ति आपके घर में वो प्रवेश नहीं करने देंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं इन चीज़ों से निपटने का, इन चीज़ों को ठीक करने का। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके घर के मंदिर में, आपके पूजा घर में जब भी कोई भी गलत शक्ति आकर के बैठेगी तो आपके घर में ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव माहौल हो जाएगा, नकारात्मक माहौल हो जाएगा। अच्छे काम भी बिगड़ने लगेंगे, अच्छी बातें भी बुरी लगने लगेंगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, मायूसी रहेगी, अकेलापन रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, शरीर में थकान रहेगी, नींद रहेगी। ठीक है, कोई भी काम करोगे तो बिगड़ ही जाएगा। ऐसी चीज़ें जब होने लगती है आपके घर में तो आपको डेफिनेटली समझना चाहिए कि आपके घर में या तो किसी ने तंत्र क्रिया करी है, या आपके घर में जो आपके देवता हैं वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, या आपके घर में कोई और गंदी शक्तियाँ, मैली शक्तियाँ आकर के उनका प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से आपके घर में ये परेशानियाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भगत के पास नहीं जा रहे हो तो अपने पितरों को मजबूत रखें, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को मजबूत रखें ताकि वो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करें, और कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश वो ना करने दे। अपने इष्ट को मजबूत रखो, पितृ को, कुलदेवी कुलदेवता को, इन तीन शक्तियों को भी अगर आपने मजबूत रखा है तो आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहिए।